मिलकर काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कहा है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाए जो लोग अब भी नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार सरकारें सख्ती कर रही थी, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस सख्ती को मान रहे हैं, शायद इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार को ये कहना पड़ा है कि एपिडेमिक डिजीज कानून के तहत आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप देखिए, जाहिर तौर पर पहले नीलो को अपडेट कर दें कि देश में 415 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 7 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इसी बीच कई जगहों पर करीब 75 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी कल ही, और इसमें यूपी भी शामिल है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी सामने आया जहां पे उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं लॉकडाउन को। तो उन्होंने सभी राज्य सरकारों को सलाह भी दी है और उनसे कहा है कि जो भी जहां भी लॉकडाउन है कानून का पालन होना चाहिए, इसके लिए दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। और वहीं सेंटर की तरफ से सभी स्टेट्स को कहा गया है कि जहां जहां लॉकडाउन है वहां पे इसको एनफोर्स करिए और जो इसका वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि किसी ऑफिशियल की तरफ से अब तक औपचारिक रूप से ये सामने नहीं आया है, लेकिन कानून में प्रावधान है एपिडेमिक एक्ट 1897 के हिसाब से अगर कोई इस तरह का वायलेशन कर तो उसको 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का फाइन या दोनों हो सकते हैं। ये कानून में प्रावधान है, लेकिन हालांकि अब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल ये कहा नहीं गया है कि कार्रवाई किस तरह की। बिल्कुल शैलेंद्र, अब तक ऑफिशियल किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोग जिस तरह से निकल रहे हैं, लोग शायद इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अब लॉकडाउन के बावजूद भी अब सरकारों को ये लेना पड़ेगा निर्णय कि कुछ सख्त और कार्रवाई की जाए, जिससे जो लोग बेवजह निकल रहे हैं वो अब ना निकले। देखिए, कल जिस तरह से कर्फ्यू रहा है उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से सभी स्टेट से कहा गया है कि आज जिस तरह का मोमेंटम कल शाम तक बना था उसको उस पर बिल्डअप किया जाना चाहिए और आगे भी रेस्ट्रिक्शन बढ़ाई जानी चाहिए, जिसके बाद कई स्टेट्स ने अनाउंस भी किया कि वो लॉकडाउन करेंगे, जिसमें पंजाब भी शामिल है, यूपी और कई और स्टेट शामिल हैं। लेकिन ऐसे में अगर कार्रवाई अगर लोग उल्लंघन करते हैं, ये एक जरिया है जिसके जरिए कोरोना वायरस और फैल सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने देखा है कि ट्रेन, मेट्रोज, इंटरस्टेट बस सर्विसेज सबको बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में अब ये स्टेट के ऊपर है वो कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर प्रावधान का अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो 6 महीने की सजा का प्रावधान जैसे मैंने आपको बताया और 1000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। और वहीं हमने ये भी देखा कि दिल्ली गढ़ा जो बॉर्डर है वहां पर भी सख्ती की जा रही है, वहां पे भी गाड़ियों को मूवमेंट रोका जा रहा है। दिल्ली में भी जहां जहां पर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनके साथ डील कर रही है, उनको वहां से हटा रही है। लेकिन ऐसे में जरूरत इस बात की है, न सिर्फ एनफोर्समेंट बल्कि पब्लिक को भी समझना होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, तो पब्लिक को भी समझना होगा। सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो वो हमारे और आपके बेहतरी के लिए उठा रही है, और लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब यही तादाद जो सरकारें हैं उनके लिए चिंता का सबब बन गई है। इसलिए सरकार इसको लेकर और सख्त आगे आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।